ओम शांति। नमस्ते। आज हम सभी विशेष गणेश चतुर्थी के निमित्त आप सबसे मिल रहे हैं। तो सभी को इस गणेश चतुर्थी की शुभेच्छा। आशा करती हूँ कि सबको ये गणेश महोत्सव मंगलमय, सुखद और संपन्नता के साथ व्यतीत हो। सभी गणेश जी की अनुभूति करें। गणेश जी के द्वारा उनकी प्रेरणाओं को लेते हुए अपने परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की अनुभूति करें। ऐसी शुभकामना के साथ आइए आज हम जानेंगे गणेश चतुर्थी के आध्यात्मिक रहस्य को। हम हर साल गणेश उत्सव मनाते हैं, या ये कहे कि हम परंपरा से गणेश उत्सव मनाते आ रहे हैं। लेकिन गणेश उत्सव मनाने में या इस परंपरा के पीछे का रहस्य क्या है, जब हम इसे समझेंगे, इसे जानेंगे, तब इस त्योहार के आनंद को हम कई गुना अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपके सामने गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं। तो आज हर भारत के देश में, हर कोने कोने में, हर राज्य में गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। आज संकष्टी चतुर्थी के निमित्त गणेश जी की स्थापना हुई। स्थापना अर्थात ही गणेश जी का आगमन कहा जाता है। आज के दिन गणेश जी का जन्म हुआ। तो इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पुरातन राजवाड़ा शनिवार वाड़ा, जो पुरातन पेशवाओं का यादगार है, इस राजवाड़े में सवाई माधवराव पेशवे के द्वारा गणेश महोत्सव की शुरुआत हुई। सबसे पहले गणेश जी की स्थापना शनिवार वाड़ा में माधवराव पेशवे जी ने की। उस समय पेशवाई राज्य था, तो बड़े धूमधाम से आध्यात्मिक संस्कृति के साथ, आध्यात्मिक आनंद के साथ इस त्योहार को मनाया जाता था। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब ब्रिटिश राज्य पेशवाइयों के इसमें शासन में अनुशासित हुआ, तो उस समय गणेश महोत्सव का जो आनंद था वे कम हुआ, या ये कहे मनाने की जो रंगत थी वे कम हुई। लेकिन पेशवाओं की ये जो आध्यात्मिक परंपरा थी वे अंग्रेज बंद नहीं कर पाए। इसी बात को विशेष देशभक्त जनसेवक लोकमान्य तिलक ने इसे नोट किया और इस परंपरा को जारी रखने के लिए या संगठन को बनाने के लिए, इस त्योहार को जनता तक पहुंचाने के लिए संगठना के आधार पर गणेश महोत्सव प्रारंभ किया 1893 में। 1893 में संकष्टी चतुर्थी के विशेष दिन पर जब इस त्योहार को जनता में इस महोत्सव को मनाने का प्रारंभ किया, तो लोकमान्य तिलक ने अपनी इस प्रेरणा से संगठन बनाने में सक्सेस हुए। तब से ये गणेश आध्यात्मिक महोत्सव जनता में तथा घर घर में मनाना प्रारंभ हुआ, क्योंकि गणेश ही एक ऐसा देवता है
जो सभी इसे मानते हैं। हर धर्म में, हर कार्य में इसे प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए लोकमान्य तिलक ने गणेश महोत्सव को सर्वोत्तम देशभक्ति के साथ साथ लोगों को संदेश देने के लिए ये आध्यात्मिक कार्य प्रारंभ किया। तो वास्तव में गणेश महोत्सव एक आध्यात्मिक भारत का बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और इस त्योहार में हर घर में गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो कहते हैं जब जब गणेश जी की हम स्थापना करते हैं तो घर में एक मंदिर सा वातावरण महसूस करते हैं। 9 दिन तक घर में किसी भी प्रकार का कलह कलेश न हो, इस बात का विशेष अटेंशन रखते हैं। सोचते हैं विघ्न विनाशक हमारे घर में बैठे हैं, साक्षात मंगल मूर्ति हमारे घर में है, तो हमारे घर में संकट नहीं आएंगे। ये हर एक भक्त की भावना होती है, श्रद्धा होती है और इसी श्रद्धा के साथ हर घर में गणेश जी की स्थापना की जाती है। जब गणेश जी को घर में हम बिठाते हैं, उसकी विधिवत स्थापना करते हैं, तो रोजाना घर में आरती करना, प्रसाद बांटना, माहौल के ऊपर विशेष ध्यान, तो इस परंपरा में हम अपने घर के माहौल को सुख, शांति, समृद्धि से व्यतीत करते हैं। और यही मान्यता है। इतिहास में या शिव पुराण में भी कहा है, जब शंकर जी ने इनका सिर का छेदन किया था, उस समय शंकर जी ने यह वरदान दिया था कि जो भी कोई व्यक्ति प्रथम स्थान गणेश जी को देंगे या प्रथम पूजन करेंगे तो वह विघ्न विनाशक होंगे, संकट से मुक्त रहेंगे। इस बात को हमने कथा में सुना है और उस कथा के अनुसार हमने परंपरा के रूप में गणेश जी की स्थापना की। अब सोचने की बात है कि क्या गणेश जी की सिर्फ स्थापना करने से हम विघ्न विनाशक या संकट से मुक्त हो सकते हैं या वे हैं? अगर नहीं तो उसके पीछे का कारण क्या है? हमने श्रद्धा भाव तो ठीक रखा है, लेकिन उस पीछे के रहस्य को, उस वरदान के महत्व को नहीं समझ पाए या उस वरदान के भावार्थ को हमने नहीं समझा है। इसलिए आज इस विघ्न विनाशक मंगल मूर्ति की हम पूरी रहस्य को समझने की चेष्टा करेंगे। गणेश जी की सिर्फ स्थापना मात्र से हम विघ्न विनाशक या संकट मुक्त नहीं हो सकते हैं, परंतु उस विघ्नों के कारण को हमें समझना पड़ेगा, उसके निवारण को समझना पड़ेगा, उसके पीछे के भावार्थ को हमें समझना पड़ेगा। वास्तव में विघ्नों का केंद्र बिंदु जो है वे हम स्वयं हैं। विघ्न रूप हम स्वयं बनते हैं। इसी कारण से हमारे जीवन में हर दिन कोई न कोई नई परिस्थिति, नया कोई विघ्न आ ही जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से हमारे जीवन में हमारी कमी कमजोरियां ही एक विघ्न है। और इन कमी कमजोरी को हम किस प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं? तो इसके लिए मंगल मूर्ति हमें प्रेरणा देते हैं, क्योंकि गणेश जी का आगमन लोक कल्याण अर्थ है। लोक कल्याण अर्थ के लिए, एक विश्व के लिए बहुत सुंदर संदेश ही गणेश महोत्सव है।
गणेश जी की सुंदरता का जब गायन करते हैं तो कहा जाता है कि गणेश जी के हर अंग में मूल्य छिपा हुआ है, शक्तियां छिपी हुई है, गुण छिपे हुए हैं जो शक्ति का स्वरूप है। तो उसकी मूर्ति में ऐसे कौन सी विशेष गुण है, कौन सी विशेष शक्तियां हैं, उसे हमें समझना पड़ेगा, तभी हम उसको अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले प्रथम दिवस पर हम गणेश जी के जन्म के बारे में जानेंगे। ऐसे तो सभी गणेश जी के जन्म की कथा से ज्ञात ही है, सबको पता ही है कि गणेश जी का जो जन्म है वे किस प्रकार से हुआ। अनेक बार हमने सुना है, अनेक बार उस सीरियल को हमने देखा होगा, लेकिन कभी समझने की चेष्टा की है नहीं। तो आज हम इस जन्म के रहस्य को समझेंगे और उस जन्म के उद्देश्य को हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे, तभी सही मायने में हम विघ्न मुक्त हो सकते हैं, गणेश जी के वरदान को अपने जीवन में ला सकते हैं। तो चलिए आइए हम उस कथा का वर्णन सुनते हैं जो आपने कई सालों तक सुना है। कहा जाता है मां पार्वती जब अपनी तपस्या पूरी करके कैलाश पर्वत पर आई, उस समय उन्होंने अपनी मैल से गणेश जी की मूर्ति बनाई, गणेश जी का स्वरूप बनाया और उस रूप में प्राण प्रतिष्ठा करते हुए गणेश जी को कहा कि मैं अंदर जा रही हूं, मेरे आज्ञा के बगैर किसी को भी अंदर आने नहीं देना। इस बात को गणेश जी को समझाते हुए पार्वती जी अंदर चले गए। कुछ समय के पश्चात कैलाश पर शंकर जी का आगमन हुआ। शंकर जी ने गणेश जी को देखा लेकिन पहचान नहीं पाए और अंदर जाने के लिए अग्रसित हुए, अपने कदम बढ़ाए। तो उस समय गणेश जी ने उन्हें रोका और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, जब तक अंदर से आज्ञा न आवे तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। शंकर जी ने बहुत निवेदन करने के बावजूद भी जब श्री गणेश ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब शंकर जी ने क्रोध में आकर जब उस बच्चे की हत्या की, या कहे उनका सिर काट दिया, काट करके वे अंदर प्रवेश किया। तो अंदर जाते ही पार्वती ने शंकर जी को देखते हुए आश्चर्य किया कि अब अंदर कैसे आए। तो शंकर ने कहा एक बालक बाहर बैठा था, बहुत जिद कर रहा था, मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने सिर काट करके अंदर आ गया। तो पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ, बाहर आकर के देखा तो गणेश जी का देह पड़ा हुआ था और सिर नहीं था। तो इसे देखते हुए दुख में विलाप करने लगी कि मेरा पुत्र था, आपने मेरे पुत्र को मार दिया, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। पार्वती जी बहुत दुखी हुए, माँ का दिल था, दुख में व्याकुल होकर के शंकर जी को कहा कि अभी के अभी मेरे पुत्र को जीवित कीजिए। तो शंकर जी ने कहा कि मैं
इसे जीवित तो अवश्य करूंगा, लेकिन कल सुबह तक का इंतजार करना। कल सुबह कैलाश पर जो भी प्रथम प्राणी आएगा उसका सिर काट करके मैं इसे लगा करके इसे जीवित करूंगा। दूसरे दिन प्रथम प्राणी हाथी आया और हाथी के सिर को काटते हुए अपने वचन अनुसार उस बालक के देह पर लगा दिया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की और पार्वती जी को सौंपा। जब पार्वती ने देखा कि मेरा इतना सुंदर पुत्र और इसे जब हाथी का सिर लगा हुआ है, तो वो फिर विलाप करने लगी कि ये क्या किया आपने, मेरे पुत्र को एक प्राणी का सिर लगा करके आपने अच्छा नहीं किया। तब शंकर जी ने कहा कि ये लोक कल्याण अर्थ इसका ये दिव्य और अलौकिक स्वरूप है, और मैं इसे ये वरदान देता हूँ कि मेरे से भी प्रथम इसकी पूजा होगी। देवताओं से भी प्रथम स्थान गणेश जी को दिया जाएगा। ये वरदान गणेश जी को देते हुए शंकर जी ने अपनी शक्तियां उन्हें सौंप दी। इस प्रकार से कथन हम इतिहास या शिव पुराण में जन्म के बारे में सुनते हैं। मैल रूपी विकार रूपी जिद की नेचर को, सिर को काट दिया। इसलिए ही शिव जी का अवतरण इस सृष्टि पर होता है। और जब सिर काट देते हैं तो फिर से हमें हाथी का सिर अर्थात विशाल बुद्धि की निशानी है, जो वरदान के रूप में प्राप्त होती है। हाथी का विशाल सिर बुद्धिवान, ज्ञानवान की निशानी है, जो वरदान के रूप में प्राप्त होता है हर एक मनुष्य को। तो ये हत्या नहीं है, लेकिन ये एक वरदान है हर मनुष्य के लिए। इस वरदान को हम समझकर इसके स्वरूप के अनुसार हम अपने जीवन में इन विकारों के या जिद के नेचर को छोड़ते हुए एक अच्छे गुण को धारण करते हुए एक विवेकशील, बुद्धिमान, ज्ञानी बनते हुए अपने जीवन को चलाएं। तब हम निर्विघ्न जीवन जी सकते हैं। और यही निर्विघ्न जीवन जो है हमें संकट मुक्त करेगा। तभी सही मायने में गणेश जी के द्वारा हमें विघ्न विनाशक का वरदान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इस वरदान को लेने के पात्र बने। आइए आज हम गणेश जी के प्रथम दिवस पर अपने देह अभिमान की मिट्टी का अभिमान छोड़ अपने जिद के नेचर को छोड़ते हुए ज्ञानवान, बुद्धिवान का वरदान अपने अंदर धारण करें। ओम शांति।